मैं कलिमाते मुमय्यज़ा कहने के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ। मेरे फाजिल भाई, बहुत ही प्यारे और सुलझे हुए खतीब फजीलतुल शेख जनाब अबू हुरैरा सलफी हफिज़हुल्लाह ताला, जनरल सेक्रेटरी अहले हदीस यूथ फॉर सिटी फैसलाबाद तशरीफ लाते हैं। फजीलतुल शेख हाफिज अबू हुरैरा सलफी हफिज़हुल्लाह ताला और आप अहबाब से खिताब फरमाते हैं, आपसे चंद बातें दिल की कहते हैं। जनाब अबू हुरैरा सलफी हफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफउना व ज़िदना इल्मा। अहबाब ज़िवकार, आप आज एक बड़ी ही पुररौनक, एक अज़ीमुशान रूहानी और कुरानी मजलिस का हिस्सा है। कोई भी मजलिस हो उसके कुछ आदाब होते हैं। ये अजीम मजलिस है जिसमें आने वाला हर मेहमान ही दुनिया की निगाह में खा उसे प्रोटोकॉल मिले या ना मिले, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सभी का प्रोटोकॉल बराबर है। आप जितने अहबाब तशरीफ फरमा हैं, आप इस कुरान की वजह से आए हैं। इस कुरान की मोहब्बत आपको खींच कर लाई है। इन हुफ्फाज़ कुरान की दस्तारबंदी होने जा रही है। आप इस कुरान के लगाव की वजह से आज उनकी इस तकरीब में शामिल हैं। रसूल अकरम शफी मुअज़्ज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इस कुरान से लगाव रखता है, मन क़ादल कुरान, जो बंदा कुरान पाक को अपना कायद समझता है, अपना रहनुमा समझता है, अपना हादी समझता है, अपने मामलात, अपने ताल्लुकात दुनियावी हो या दीनी हो, मुआशी हो मुआशरती हो, हर एक मामले में कुरान को अपना आइडियल बनाता है, हादी बनाता है, कायद बनाता है। हजूर फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, ये कुरान उस बंदे की क़ियादत करते हुए उसे अल्लाह की जन्नत का मेहमान बना देगा। जो भी इस कुरान से लग गया, जुड़ गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। कौन? कारी उस्मान ताहिर साहब को जानता था, लेकिन ये कुरान की दौलत है। ये कुरान ही की वो पाक बास सिफात से और कुरान पाक की बहार से जब इन्होंने अपने दिल को रोशन करने के साथ साथ लोगों के दिलों को मुनव्वर करना शुरू किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद के बड़े अदारों में से जो सबसे टॉप अदारों में जिनका नाम है, वो एक कारी उस्मान ताहिर साहब का अदारा है। तो अल्लाह के हजूर फरमाते हैं, जो इस दुनिया में कुरान को इज्जत देता है, अल्लाह ताला उस बंदे को दुनिया में इज्जत देते ही देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कब्र में भी इज्जत देंगे और मैदान हश्र में भी इज्जत देंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, फरमा हुआ हब्लुल्लाहिल ममदूद, ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से जमीन की तरफ फेंक दी है। तरफुहु बियदिल्लाह, इसका एक किनारा अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है और उसका दूसरा किनारा इस मखलूक के हाथ में है। जो कुरान से जुड़ता है, कुरान को मजबूती से थामता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, इस कुरान पाक को अल्लाह ने हब्लुल्लाह का, जो हब्लुल्लाह को पकड़ लेता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह की जात से मजबूत हो जाता है, फिर दुनिया की कोई भी ताकत उस बंदे को गिरा नहीं सकती। इस कुरान ने वो लोग जो खुद जाहिल थे, वो लोग जो डाकू थे, रहज़न थे,
इस कुरान से जुड़ने के साथ वो लोगों के हाथी बन गए, लोगों के रहबर बन गए, लोगों के इमाम बन गए। हदीस मुस्तफा है, हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफाउ, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के साथ जुड़ने की वजह से कौमों को उरूज अता फरमाया है। और जो कौमें इस कुरान को पसे पुश डाल देती हैं, इस कुरान को पढ़ना छोड़ देती हैं, इस कुरान से ताल्लुक को कमजोर कर लेती हैं, हुजूर फरमाते हैं वो कौमें अल्लाह तबारक व तआला की नजरों से तो गिरती ही गिरती हैं, अल्लाह ताला दुनिया की पस्ती में उन कौमों को गर्क कर देता है। आइए आज की इस पुररौनक मजलिस और महफिल सजाने का मकसद ये है कि आपके दिलों में इस कुरान पाक की मोहब्बत को उजागर किया जाए, इस कुरान पाक की अजमत को, इसकी रिफत को, इसके हिफज करने को, इसके याद करने को, इसके पढ़ने को, इसके समझने को, इसमें तदब्बुर तफक्कुर करने के लिए आज की ये खूबसूरत मजलिस ये सजाई गई है। और इसका यही मेन मकसद है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुंतज़िमीन जिन्होंने दामे दिल में सुख ने शिरकते इसका एहतमाम किया है, अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को सभी के लिए तोशे आखिरत बनाए। हादा मा काना इंदी वल्लाहु अलम, सब मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।